एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे टू अंडरस्टैंड दैट कि हमारे अंदर इंस्टिंक्ट है जो हमें रास्ता दे सकता है, अगर उसको हमने पहचान लिया तो रास्ता जर्नी कॉल्ड लाइफ विल बी ईजियर। तो उसके लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट विल डू इट राइट। ओके, एक हाथ में आपका वो पेपर है जिसमें ये पिक्चर बना है, दूसरा हाथ खाली है, उसको दिल पे रखिए, पूरा कंसंट्रेट कीजिए, कोशिश कीजिए कि आवाज़ ना हो, मोबाइल के बेल ना बजे तो अच्छा है, डिस्ट्रैक्शन ना हो। अब अपने आप से बात कीजिए, टॉक टू योरसेल्फ, एक सवाल पूछिए। ये दो शेप्स आपके सामने हैं, इनमें से एक का नाम है बूबा, एक का नाम है किकी। बूबा और किकी। आपसे अपने आप से पूछिए, दिल से पूछिए कि भाई इनमें से बूबा कौन सा है, किकी कौन सा है। पहली आवाज़ जो आएगी दिल से, उसके वो आप अगर पेन है तो लिख लीजिए। पहली आवाज़ दिल जो बोल रहा है ये बूबा है, वहाँ बी लिख दीजिए। जिसको ब्रेन बोल रहा है ये तो किकी है, उसको के लिख दीजिए। वो आवाज़ क्यों आ रही है, उसका लॉजिक क्या है, उसको मत सोचिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू ग्रास्प द फर्स्ट थॉट। पहली जो आवाज़ है उसको पकड़िए। डू इट राइट नाउ। जो भी आवाज़ आ चुकी होगी उसी को अब कीजिए, अब और मत सोचिए, अब उसको कर दीजिए। ओके, मैं 30 सेकंड और देखता हूँ पेन वेन खोलने के लिए, लेकिन जो आवाज़ आई है उसको पकड़ के रखिए, उसको चेंज मत कीजिए। डोंट चेंज दैट, वॉट एवर इट इज राइट इट। लिख लिया? जिनके पास पेन नहीं है उनको वो मेमोराइज कर लें, बाकी लोगों ने लिख लिया। ये एक्सपेरिमेंट मैं करता हूँ अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में, हर जगह आंसर सेम मिलता है, सेम मिलता है। 99% लोग बोलते हैं ये है बूबा और ये है किकी। ऐसे है क्या? यहाँ पे अपने आसपास देखिए, अदला बदली करके देख लीजिए, एंड देन यू कैन सी राइट। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं 99%। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक और सवाल पूछिए अपने आप से। ये एक तो बूबा एक किकी है राइट। इनको अगर खाएंगे, ये शेप अगर खाएंगे तो एक मीठा होगा, खट्टा होगा। पहली आवाज जो है कि ये मीठा है, उसको एम लिख दीजिए, और दूसरा जो बचा वो खट्टा कीजिए। ओके, कर लिया आपने, एटलीस्ट डिसाइड कर लिया आपने राइट। अगेन 99% लोग ये आपस में अदला बदली करके देख लीजिएगा, विल से ये बहुत मीठा, ये बहुत खट्टा। देखिए अपने आसपास, लोग कोई लॉजिक नहीं है। That's called inner instinct, हमारे अंदर की वायरिंग। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, साइंटिफिक भाषा में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं what it is all about। हमारे ब्रेन में जब हम पैदा हुए थे, जैसा आपको पता है ऑलरेडी कई सारी प्रोग्रामिंग हुई है, ताकि पैदा होने के बाद आप लंबे समय तक जिए, और रास्ते में जितने सारे अड़चन आए, अगर आए तो नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, वो बीमारी हो सकती है, उसमें हमें क्या करना है, वो वाली प्लानिंग, वो वाली प्रोग्रामिंग, वो वाली लर्निंग, इट इज देयर इनसाइड राइट, एज इट इन अदर एनिमल। और उसका कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक होगा तो हमें नहीं पता, बट वो है, और वो बिल्कुल सेम है हर एक के लिए राइट। सो उसको पहचानने की जरूरत है। इस साइंस को कहते हैं गैस्ट्रोफिजिक्स राइट, अ न्यू साइंस, गैस्ट्रोफिजिक्स। सो ये देखा गया कि इंसान में नॉर्मली कोई भी चीज जो राउंड टाइप की हो, उसका दिमाग बोलता है मीठा है, इट सेज इट इज स्वीट राइट। इन कंपैरिजन कोई एंगुलर टाइप का दिमाग बोल रहा है तीखा है, खट्टा है, मीठा नहीं है। लेकिन ये हमारी अंदर की एक इनर एक कम्युनिकेशन है, जिस वाले हम कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द फूड। जब आप कुछ खाते हैं वो सिर्फ जीभ से नहीं खाते, आपको पता ही है, आंखों से खाते हैं, स्मेल से खाते हैं राइट, कानों से भी खाते हैं। जो आपको फील होता है, जैसा भी आपको फील होता है, जो टेस्ट का फील होता है, वो फीलिंग इज नॉट जस्ट व्हेन यू ईट, व्हेन यू जस्ट थिंक अबाउट इट। उसका जो शेप है, जैसे ही आपने शेप देखा तो आपके ब्रेन ने डिसाइड कर लिया कि इसका टेस्ट कैसा लगने वाला है राइट। ये बात बड़ी बड़ी कंपनी ने समझ ली, कैडबरीज ने ये बात समझ ली 2010 में। तो उन्होंने एक बदलाव किया 2010 के बाद जब चॉकलेट बेचने लगे, व्हाट दे डिड, ये ऑक्सफोर्ड जर्नल में आया है 2010 के बाद, 13 के बाद उन्होंने कैडबरीज के एंड्स को गोल कर दिया। पहले एंड बिल्कुल वो रेक्टेंगल शार्प था, उसको गोल कर दिया।
So they knew कि coal से the perception is it is sweeter, it is more tastier, ये ज़्यादा मीठा है, ये ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ अंदर एक प्रोग्रामिंग है हमारे ब्रेन के अंदर, जैसे कि बाकी एनिमल में है, जो वो अक्सर यूज करते हैं अपने बचाव के लिए, राइट, अपने लॉन्ग लाइफ के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड द सेम प्रोग्रामिंग इज विद अस आल्सो। और कई बार उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से ही हम सारे डिसीजन लेते हैं, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट प्रोग्रामिंग। आज हम उसी को थोड़ा और गहराई से अंडरस्टैंड करेंगे, नंबर वन, एंड नंबर टू, अंडरस्टैंड करने के बाद उसको हम कैसे यूज करें अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कैसे यूज करें। स्पेशली अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हाउ वी कैन यूज दैट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट inner voice, right? The talking food. We keep on talking with the food. The moment we start thinking about the food, we are talking with the food, right? So we'll try to understand that. देखिए, हमारे बॉडी, billions of cells से बने हैं, और हर सेल को के अंदर वो प्रोग्रामिंग है कि वो अपना बचाव कैसे करे। हमारे अंदर there are major organs. हर ऑर्गन के पास अपनी प्रोग्रामिंग है। There is a programming inside every organ. How to protect itself. For example, अगर हम हार्ट की बात करते हैं, जिन लोगों ने मेरा लेक्चर पहले सुना है, हार्ट जब भी उसमें ब्लॉकेज होता है तो there is a programming कि ब्लॉकेज के बावजूद भी हार्ट जिंदा कैसे रहे, राइट? एक नया ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड सप्लाई करके, which is called natural bypass। तो वो नेचुरली हर जानवर में होता है, which is called collateral arteries। वो कब खोलना है, कैसे खोलना है, all those programming is there in the heart, ताकि हार्ट अपना ख्याल खुद रख सके, so that it can take care of itself. It keeps on talking, right? It keeps on understanding the situation. अच्छा, ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे तीनों के तीनों arteries blocked है, 100% blockage, but the person is fine, right? तो कैसे, how it is happening? क्योंकि हार्ट ने उसी वक्त वो जो अंदर एक प्रोग्रामिंग है जिसके जब आप पैदा हुए थे, वो जैसे भी बाकी एनिमल्स के साथ है, वो प्रोग्रामिंग के तहत हार्ट को उसने सीखा हुआ है कि मुझे अपने आप को कैसे बचाव करना। So, आपको हार्ट को बचाने की जरूरत नहीं, हार्ट को पहले ही पता है कि कैसे बचना है। आपको उस वक्त उसको सपोर्ट करने की जरूरत है, the kind of support which it expects. For example, आपने देखा when the tiger get ill, मांसाहारी, तो वो पत्ते चुनता है, ये पत्ते लूं कि वो घास खाऊं कि ऐसे करूं। So, टाइगर क्या कर रहा है, वो अपने बॉडी को सपोर्ट करने के लिए उस तरह का न्यूट्रिशन देने की कोशिश कर रहा है। बाकी तो बॉडी ठीक करता है, राइट? सो ठीक तो बॉडी करेगा, वो मैकेनिज्म अंदर है, एंड द बॉडी इज डूइंग इट ऑलरेडी, दैट्स व्हाई वी आर अलाइव। हम जब जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, इसका मतलब वो मैकेनिज्म कहीं ना कहीं काम कर रहा है, लेकिन कई बार वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं करता। सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट, उसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे वो हार्ट की बात करें या फिर चाहे हम हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन, व्हिच इज द बिगेस्ट ऑर्गन, लिवर। वो आपने सुना है क्या रहा, 2.5 किलो का वो क्या था, हाथ था। देखिए सबको यार 2.5 किलो का हाथ है कि नहीं, आई डोंट नो, बट 2.5 किलो का एक ऑर्गन है, दैट इज लिवर, द बिगेस्ट ऑर्गन, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड द सेकंड ब्रेन। लिवर इज नॉट अ सेकंड ब्रेन, क्यों? क्योंकि लिवर अपने डिसीजंस बिना ब्रेन से पूछ के लेता है अक्सर। तो लिवर इटसेल्फ इज हैविंग इट्स ओन ब्रेन, वो डिसाइड करता है क्या करना है, व्हाट एक्शन टू बी टेकन। It is about 10 times more heavier than the heart itself. So liver इतना ज़्यादा important रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। 1500 सदी से पहले के अगर आप देखेंगे मेडिकल बुक्स, तो उसमें यही पाया जाता है कि लिवर से ही ब्लड को कंट्रोल करते हैं। अब तो हमें पता है कि हार्ट से करते हैं। So liver is very important, right? So liver keep on talking to the food. वो कैसे बात करते हैं, उसकी मैकेनिज्म क्या है, अगर वो अंडरस्टैंड कर लें, सो विल इंस्टेंटली नो, हमें ये पता चल जाएगा कि जब भी हमारे बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट है, आई विल नॉट कॉल इट डिजीज, मैं अगर डिजीज बोलता हूँ तो एक बड़ा ही भारी भरकम डिजीज, डिस का मतलब क्या हुआ, डिस्कम्फर्ट, राइट? तो डिस्कम्फर्ट है मतलब बॉडी बोल रहा है कि भाई कुछ ठीक नहीं चल रहा, गड़बड़ है। तो दैट इज द टाइम हमें अपनी लिवर की बात सुननी है, राइट? लिवर की बात भी नहीं सुन रही, लिवर को अपने काम करने देना, उसको इंटरफेयर नहीं करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लिवर को पता उसको क्या करना है, हार्ट को पता उसको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि बीच में अड़ंगी नहीं लगानी, लेट इट वर्क द वे इट वांट टू वर्क। सिर्फ उसकी आवाज को सुन के, जैसे अभी अपने आवाज को सुनी, आपको उसको सपोर्ट करना है, राइट? तो यू नीड नॉट टू बी हाईली इंटेलेक्चुअल, राइट, टू अंडरस्टैंड। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत इंटेलेक्ट होने की जरूरत नहीं है। किसी को बॉल कैच करना आता है? एनीबॉडी हु कैन कैच द बॉल? आइए वहीं पे कैच करेंगे।
और किसी को आता है? आप कैच करेंगे तो ये आपका वंडरफुल। अच्छा, अभी बैठे अभी बॉल को कैच किया, राइट? इसका एक बॉल का वेट था, राइट? इसका एक एक्सेलरेशन था, इसकी एक वेलोसिटी थी, राइट? तो फिर आपका एक एंगल था पकड़ने का, आपने देखा वो एक, राइट? देयर आर मेनी थिंग्स। जरा इमेजिन कीजिए ऐसा कोई स्कूल, ऐसा कोई फिजिक्स का स्कूल, हाउ टू कैच ए बॉल, 7 साल का कोर्स है, कितनी वेलोसिटी पे आपको कौन सा हाथ कितना एंगल पे रखना है, राइट? और उसमें ब्रीदिंग कितनी कैसे आपको रोकना है उस वक्त, राइट? वो भार को कैसे एस्टिमेट करना है, वो कैलकुलेशन में कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, ये 7 साल पढ़ाई करेंगे, राइट? क्योंकि ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। आप कैच कर पाए कि नहीं कर पाए, इट डिपेंड्स ऑन कि आप वो बॉल की एक्सेलरेशन को आप समझ पाए, उसकी स्पीड को भाप पाए, वो कहाँ गिरेगा वो पहले से अपने एस्टिमेट कर पाए ना, कि यहाँ गिरेगा तो हाथ में ऐसे कर लूं, और अगर यहाँ से यहाँ होगा तो मैं उठते टाइम में ऐसे कर लूं। ये सब दिमाग में चल रहा था ना, लेकिन वो एक कैलकुलेशन तो है। लेकिन ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं आपने ये तो किया नहीं कॉपी पेंसिल में। हाउ टू कैच द बॉल परफेक्टली, इसका एक स्कूल अगर हो कि जिसमें फॉर्मूला सारा सिखाया जाए कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और कितना वेट होगा उसको कैसे एस्टिमेट करना है, तो क्या आप बेटर कैच कर पाएंगे, राइट? और 7 साल के बाद तभी आप अलाउड है कि पहली बार बॉल कैच करना अलाउड है, जब आपने ये सारे फॉर्मूले सारे रट लिए, एग्जाम में पास कर दिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, डेफिनेटली जब हमने बॉल कैच किया, इट इन्वॉल्व्ड ऑल दोज फैक्टर्स, बट दैट डज नॉट मीन कि वो सारी कैलकुलेशन आपको एक्चुअली करनी है। वो आपका बॉडी कर रहा है ना, वो आपके सारे सेंसेस कर रहे हैं ना, राइट? आपने क्या किया, अपने सेंसेस की बात को सुना, अंदाजा लगाया, यू कुड डू इट, इजंट इट? It is as simple as that. You need not to be highly intellectual. You need not to be the master in physics, right? Only then you are able to catch the ball. In fact, it is the other way around, right? इसका ठीक विपरीत, right? ठीक उसी तरह से कई सारी चीजें बहुत सहज हो सकती हैं। For example, हम जिंदा हैं, तो हमारा एक ब्लड प्रेशर होगा, जरूर होगा, एक ब्लड शुगर होगा, एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल होगा, हमारे बॉडी के सैकड़ों पैरामीटर्स होंगे, जरूर होंगे, तभी हम जिंदा हैं। और वो पैरामीटर एक पर्टिकुलर रेंज में होंगे तभी हम जिंदा हैं। लेकिन वो सारे पैरामीटर हमें कैलकुलेट करते करते कि सारे पैरामीटर मैं रोज कैलकुलेट कर रहा हूँ, कितना बढ़ गया, यूरिया कितना घट गया, और यूरिक एसिड कहाँ पे पहुंच गया, कोलेस्ट्रॉल का एचडीएल है, दूसरा कौन सा है, एलडीएल क्या हो गया। सो और वो सारे पैरामीटर को देख रहे हैं, और जो कम है उनमें से उसको ज्यादा कर रहे हैं, जो ज्यादा है उसको कम कर रहे हैं, एंड नाउ आई थिंक दैट आई कैन बी अलाइव, राइट? ये ठीक वैसे ही है कि जैसे आपको मैंने बोला कि भाई मैं बॉल फेंक रहा हूँ, आप कैच करें, बोले रुकिए मैं अपना कैलकुलेटर निकाल देता हूँ, पहले बॉल का वेट बताइए कितना वेट है, क्योंकि तभी तो मैं कुछ करूंगा, राइट? So you can well imagine, you can well understand कि जिंदा रहने के लिए बॉडी के जरूर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर अगर गड़बड़ हो जाए तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन उस पैरामीटर को कैलकुलेट करने का काम भगवान ने आपको नहीं दिया है, वो इनबिल्ट सिस्टम है बॉडी के अंदर, उस सिस्टम को हम समझ नहीं सकते। वो एक एक सेल्स में बसा हुआ इंटेलिजेंस, सेलुलर इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, उसको समझना ठीक वैसे ही होगा जैसे कि बॉल को कैच करने से पहले सारे पैरामीटर पहले कैलकुलेट करना, उतना ही ज्यादा मुश्किल या उतना ही ज्यादा असंभव होगा। एक सिंपल से एक्शन को असंभव बनाना हो तो वो ये तरीका है जैसे मैंने आपको बोला, राइट? सो आपको सिर्फ इतना करना है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द इनर इंस्टिंक्ट इन द सेम वे एज अदर एनिमल डज। जैसे कि यहाँ जितने भी जीव हैं इस दुनिया में वो ये करते हैं, वही आपको करना है, सहज बनाना है।